प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब बीमार होने से बेटर है कि आप सावधानी रखिए। अगला प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में, दीवारों के कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब हर कुछ जो दिख रहा है वो वैसा नहीं होता, चीज़ों की रियलिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारी लिस्ट में, अपना अपना होता है, पराया पराया मतलब ब्लड इज थिकर देन वाटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, मतलब अपना अपना होता है और पराया पराया। ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में, चोर चोर मौसेरे भाई मतलब बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। इसका मतलब ये है कि भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स मतलब अगर आपको कोई चीज़ किसी ने दी है तो आप उसमें कमियां नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, दुर्घटना से देर भली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी लाइफ में ये याद रखिए कि बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। कभी जल्दी जल्दी में जाकर अपना एक्सीडेंट करवाने से बेटर है कि आप उस जगह पर थोड़ा लेट पहुंचिए, चलेगा, बट एटलीस्ट एक्सीडेंट ना हो। कहने का मतलब है कि आप आराम से गाड़ी चलाइए और सेफली पहुंचिए वहां पर, हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स मतलब जिस इंसान में खुद में कमी होती है वो हर दूसरी जगह में, हर दूसरी चीज़ में गलतियां निकालता है, जबकि इन एक्चुअल वो उसमें खुद में कमी है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मतलब जो लोग बातें ज़्यादा करते हैं वो इन रियलिटी कुछ कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, किसी को उंगली दो तो वो हाथ पकड़ लेते हैं। ये आज के ज़माने की रियलिटी है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, चादर देखकर पाँव फैलाओ मतलब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मतलब जितना आपका सामर्थ्य है, यानी जितनी आपकी क्षमता है उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, जैसा देश वैसा भेष मतलब व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, यानी आप जिस जगह पर हैं वैसा व्यवहार करिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, जैसी करनी वैसी भरनी मतलब एज यू सॉ सो शैल यू रीप। एज यू सॉ सो शैल यू रीप मतलब आप जैसा करोगे आपको वैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब जिस इंसान की गलती है वो ही दूसरे पर दोष दे रहा है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, अपना वही जो आवे काम या मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। उसे इंग्लिश में बोला जाता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। आई थिंक ये प्रोवर्ब आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, अधजल घगरी छलकत जाए यानी एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस या फिर शैलो वाटर मेक्स मच नॉइस मतलब जिस इंसान में असली में काबिलियत नहीं होती वही दिखावा करता है, जबकि जो काबिल लोग होते हैं उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है, दूर के ढोल सुहावने
मतलब ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, यानी जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमें ज़्यादा बेटर लगती है, जबकि पास की चीज़ों की हम उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, दूर की जो घास होती है वो हरी हरी सी दिखती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है जैसे को तैसा। ये आप तो यूज़ करते ही होंगे आई थिंक अपनी भाषा में, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मतलब अगर किसी चीज़ का अंत अच्छा हुआ, एंडिंग अच्छी हुई, तो समझ लो काम हो गया। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा, वेल बिगन इज़ हाफ डन, वेल बिगन इज़ हाफ डन। मतलब अगर अच्छी शुरुआत हुई है तो समझ लो आधी जंग लड़ लिया आपने, आपका आधा काम हो गया। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है आधा ज्ञान संकट का सामान, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का आधा नॉलेज है, कम नॉलेज है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको कुछ भी ना पता हो। नेक्स्ट प्रोवर्ब है समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अ वर्ड टू द वाइस इज सफिशिएंट, अ वर्ड टू द वाइस इज सफिशिएंट। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगला प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब जहाँ चाह, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। नेक्स्ट कहावत है हमारी लिस्ट में दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। या फिर वंस बिटन ट्वाइस शाय, वंस बिटन ट्वाइस शाय, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब एक बार कहीं आपका बुरा होता है या कोई काम में आपका नुकसान हो जाता है तो वो काम दोबारा करने में आप थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। मतलब अगर कहीं पर झगड़ा होता है तो वहाँ एक की गलती नहीं होती, दोनों की गलती होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, माइट इज राइट। मतलब जिसके पास पावर है उसी की चलती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तब आप रास्ता निकाल ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है सेवा करे सो मेवा पावे, या फिर ना मेहनत ना लाभ, नो पेन्स नो गेन्स। मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मेहनत और हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रोवर्ब नहीं, एक कहावत नहीं, एक लाइफ की रियलिटी है। नेक्स्ट प्रोवर्ब या फिर यूँ कहें कि लास्ट प्रोवर्ब हमारी लिस्ट में है आप भले तो जग भला। इसका मतलब गुड माइंड गुड फाइंड,